पिछले एपिसोड में हमने आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुशाव्रत कुंड का दर्शन करवाया था। और इस एपिसोड में हम आपको ब्रह्मगिरी पर्वत और नीलगिरी पर्वत पर लेकर चलेंगे। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की गिरिमाला में स्थित त्र्यंबक पर्वत का एक भाग ब्रह्मगिरी कहलाता है। गोदावरी नदी का यहीं से उद्गम होता है और इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। ऊपर गोदावरी या गंगा द्वार के स्रोत तक पहुंचने के लिए कुल 750 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जिसमें आधी दूरी आप ऑटो से तय कर सकते हैं, जो कि नीचे त्र्यंबकेश्वर से ही आपको मिल जाएगा। बाकी की आधी दूरी आपको पैदल ही चढ़ाई करनी होगी, लगभग 350 सीढ़ियां। पैदल चढ़ाई शुरू करते ही सबसे पहले दर्शन होता है बाबा गोरखनाथ जी के चरण पादुका का। गोरखनाथ जी की चरण पादुका या नाथ संप्रदाय की शिला अनुकाल शिला। बताते हैं कि ऊपर पहाड़ी पे उनका एक मंदिर है, जहां पर उन्होंने 12 साल तपस्या की थी। यहाँ रास्ते के अगल बगल कुछ स्थानीय ग्रामीण दुकानें चलाते हैं, जहाँ नींबू पानी, शिकंजी, खीरे आदि बिकते हैं। हाँ, ऊंचाई पर माल ढोना पड़ता है तो कीमतें कुछ ज्यादा होती हैं। यहाँ रास्ते में आपको कुछ पालकी वाले भी नजर आएंगे, आप चाहें तो पालकी से भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात का आपको ख्याल रखना होगा, अगर इस सफर पर जाएं तो ध्यान रखें छोटे बच्चे या तो ना ही ले जाएं, और अगर लेकर जाएं तो उन्हें गोद में उठाने का साहस लेकर जाएं और लगातार उन पर ध्यान रखें, क्योंकि खतरनाक रास्ते के साथ बंदरों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। आप चाहें तो जहां से पैदल चढ़ाई शुरू होती है, वहीं पर कुछ लोकल ग्रामीण गाइड के रूप में 100 रुपए में आपको मिल जाएंगे, जो थोड़ी बहुत जानकारी के साथ साथ आपकी बंदरों से भी सुरक्षा करते हैं। बहुत ही मुश्किल और खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए गंगा द्वार के मुहाने पर। यहां पर हमने गंगा जी का दर्शन किया। यहीं से थोड़ी दूर पर एक गुफा के अंदर 108 शिवलिंग विराजमान है। हम वहां भी गए, दर्शन किए और अब वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, जहां पे हमारा ऑटो खड़ा है। वहीं से फिर हम जाएंगे नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की चढ़ाई ब्रह्मगिरी पर्वत की तुलना में कम है,
वहां सीधे ऑटो से जाया जा सकता है। ब्रह्मगिरी की बाईं ओर नीलगिरी की पहाड़ी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले भक्तजन इन मंदिरों का भी दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ एक त्रिशूल है जिसकी लंबाई 151 फीट है। इस पर नीलांबिका, नीलकंठेश्वर और भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। यहाँ पर दुर्गा जी के 9 अलग अलग छोटे मंदिर भी एक साथ बनाए गए हैं, जिसमें दुर्गा जी के अलग अलग रूप विराजमान हैं। यहाँ से त्र्यंबक शहर का नजारा देखने लायक ही बनता है। इस जगह पर आराम से 1-2 घंटे बिताए जा सकते हैं। अब हम यहां से निकलते हैं और चलते हैं त्र्यंबकेश्वर। पिछले एपिसोड में हमने जिस आश्रम के बारे में जिक्र किया था, अब उस आश्रम को दिखाते हैं। यह है संत गजानन महाराज जी का भक्त निवास। इस परिसर में गजानन जी का एक बेहद खूबसूरत और भव्य मंदिर भी है। यहाँ रहना अपने आप में एक अलग एहसास होता है। यहाँ की सुंदरता, स्वच्छता आला दर्जे की है। यहाँ पर रूम का किराया 300 से लेकर 800 के बीच है। यहाँ भोजनालय भी है, जो कि अभी कोरोना की वजह से बंद है।
त्र्यंबकेश्वर में रहने और खाने का इससे बेहतर विकल्प कोई और हो ही नहीं सकता। अब हमारी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। आप अपने सुझाव कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। आपने पूरा एपिसोड देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।